आप सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं राकेश आशा करता हूँ आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जितना भी वीडियो डाले उस पर अच्छा आप कमेंट किए, लाइक भी किए, सब्सक्राइब भी किए। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। बहुत सारे दोस्तों में काम आने वाली वीडियो है। हमारे टीम में बहुत सारे नए दोस्तों में काम आने वाले वीडियो बनेगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें और दिल से देखें। आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिले, आपको टीम का बेनिफिट मिले। तो आज का जो बातें हैं, जो चैप्टर है वो है कि हमारे टीम में या अदर दोस्त बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि बिजनेस नहीं चलता है। हमें भी ऐसा लगता था बिजनेस नहीं चलता है, लेकिन बिजनेस तो दौड़ता है सर। चलने की तो बातें छोड़, दौड़ता है। अगर बिजनेस नहीं चलता तो इसी बिजनेस के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर, इसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पर महीने कहीं ना कहीं लोगों में ग्रोथ आती है, चेंजिंग आती है लेवल में। पर यार कोई ना कोई अच्छा लेवल आते हैं। कुछ लोगों को वहीं रुक जाते हैं, या कुछ लोगों को ज्वाइनिंग ही नहीं पड़ता। उनका कारण क्या है? उनका कारण कहीं या तो हम चलने में अपनी दिक्कत तो नहीं करते, हमारी बातों में दिक्कत तो नहीं है, हमारे स्वभावों में दिक्कत तो नहीं है, हमारे बातें करने का कहीं तरीका तो ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी टीम में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है या हमारे तरफ से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। इन सारी विषय पे चेक करने की जरूरत है। और ये चेक आप खुद को कर सकते हैं या अपलाइन के साथ बैठ के आप बातें कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है और कहाँ पे कमी है। अगर वो कमी बता रहा है आपको तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं कि उसमें किंतु परंतु करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों में ये होता है कि अपने आप को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ सो, लेकिन जाने अनजाने में क्या होता है कि अपनी गलती खुद को नहीं दिखता है। जो गलती हम करते हो खुद को नहीं दिखता। इसके कारण क्या होता है, उनसे न तो ज्वाइनिंग होती न तो उसकी टीम चल पाते हैं। अगर उनकी गलती अगर बताया जाए तो उनको लगता है शायद मेरी गलती बता रहे हैं, मेरी गलती जबकि है नहीं। ऐसा कई बार दोस्तों को लगता है, हमने खुद अपनी टीमों में देखा कि ऐसा लगता है। जब उनकी गलती उनको बताओ तो सामने वाला को लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे सपोज करें आपने मुझे ज्वाइनिंग करना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राकेश है और आपने मुझे ज्वाइनिंग करना है। अब ये होता क्या, हमें आप प्लानिंग देने जा रहे हैं, तो प्लानिंग दे भी दिए, समझा भी दिए, सब कुछ किए और हो सकता है तो ज्वाइनिंग भी कर लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अब ज्वाइनिंग करने के बाद उनके ऊपर अच्छा तरह से डिपेंड हो जाते हैं कि अब तो इनके वजह से मेरी भविष्य बदल जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। और जैसे आप ऐसा सोचते हैं लगातार उनके ऊपर इस तरह से जब आप समझने लगते हैं, तो अगर वो आपको उनको ये एहसास करा देते हैं आप कि शायद मेरे वजह से इसका बिजनेस चलता है। जब लगातार उनके साथ इतनी सारी बातचीत करते हैं, हर समय उनके बारे में ही, उनके लिए ही अगर बातें करते रहते हैं, लगातार उनके आगे पीछे करते रहते हैं, तो कहीं जाने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वो आपकी नीड जान जाता है, आपकी कमजोरी पहचान जाता है कि इनकी कमजोरी यही है कि मेरे वजह से इनका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, मेरे वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, या मैं चलूंगा तो बिजनेस चलेगा। लेकिन गलती से हो सकता है कि अगर चला भी लिए मुझे, मान लीजिए मैं बिजनेस को स्टैंड कर लिया, कुछ बिजनेस भी कर लिया, हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस जब करते ना तो इस इंसान के अंदर एक ईगो जन्म लेता है, जिसको बोला जाता है पैरालिसिस बीमारी, यानी लकवा का बीमारी जैसे इसके पास ईगो एक जन्म ले लेता है। और ये आपको बार बार ये दर्शाएगा कि मेरे वजह से ही बिजनेस आपका चल रहा है। ये बार बार आपको हट करने की कोशिश करेगा। ये बार बार आपको ये हो सकता है कोशिश करेगा कि ये मेरे वजह से इतनी बड़ी टर्नओवर खड़ा होगा। और आपको कहीं ना कहीं ये नजर भी आएगा कि ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये बीच बीच में आपको डिस्टर्ब भी करता रहेगा। कारण उसका क्या है कि आप एक के ऊपर डिपेंड हो गए और इनको इतने आप समझने लगे, इतनी इंटेलिजेंट, इतना इंपॉर्टेंट समझने लगे कि आपकी कमजोरी को ये पहचान गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब ऐसा होता है ना, जब आप अपनी कमजोरी को दिखाने लगते हैं कि तेरे वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे वजह से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, तो मानो मेरे दोस्त ये आपको बहुत ज़्यादा हट करेगा, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। ये जैसे जैसे बिजनेस का थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है तो ये आप अपने आप को जमीन छोड़ने लगते हैं। इसलिए मेरे भाई कभी ऐसा ना डिपेंड हो कि एक आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाए। आप ये कोशिश करें कि अगर हम इनको ज्वाइनिंग कराएं तो इनसे आगे हमें अपने और कार्य को बढ़ाना है, अपने काम को और बढ़ाना है। क्योंकि एक आदमी और 2 आदमी और 10 आदमी से ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। आपको इसके जैसे 100 लोगों को तैयार करना पड़ता है, हजारों लोगों को तैयार करना पड़ता है टीम वर्क से। हाँ, लेकिन एक आदमी इम्पोर्टेंट जरूर है, पर इतना इम्पोर्टेंट इसको न मानने लगो कि आपको कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक करेगा। बिजनेस है, अपने लिए करते, लेकिन आप उनको ऐसा शो करा देते हो कि ये बिजनेस अपने लिए नहीं आपके लिए करना है। इनको लगता है कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। ये कुछ दोस्तों में ऐसा चैलेंज आता है। अब इनके आगे पीछे घूमते घूमते हम अपने समय को गंवा तो लेते हैं। लास्ट में क्या
लास्ट में जब इनका नतीजा परिणाम जब गलत निकलता है तो हम वहाँ से अपने आप को परेशान होने लगते हैं। यार इतने हमने इनको समय दिया, ऐसा किया वैसा किया, 9 2 11 सब किया और आज ऐसा ये कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई आपको रुकना नहीं है। आज से आपको ये सोचना है कि आज से मेरे लिए कोई एक आदमी एक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। आपको लगातार अगर इसको आप ज्वाइनिंग तो आगे और आप काम करने की कोशिश करें। आप टीम वर्क से हो या अकेला हो, लगातार अपनी प्लानिंग को जारी रखें। आप एक आदमी के पीछे सारा समय को न गंवाएं, लगातार अपनी प्लानिंग को जारी रखें, लगातार अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहे। अगर इस तरह से बढ़ाते हैं तो अगर हो सकता है बिजनेस करें या ना करें, हो सकता है कि कुछ दिन हो सकता है 2 4 10 लोग ज्वाइनिंग करके रुक जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हम 100 लोगों के साथ जब बातें करते हैं तो उसमें 50% लोग आते हैं, किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 10%। जैसा जैसा उसको प्लान करने का तरीका है, जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस हिसाब का रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को तो 50% से भी अधिक रिजल्ट मिलता है। तो ये अपनी अपनी कॉन्फिडेंस की बात है कि हम किस तरह से बातों को, अपनी वाणियों को, अपने शब्दों को रखते हैं, किस तरह से हम उनको अपने विचारों को रखते हैं, या अपना लेवल, अपना पर्सनालिटी, अपने स्किल क्या है, उस हिसाब से रिजल्ट आता है। आप लगातार काम करना चालू करेंगे तो आपके टीम में अगर हो सकता है ये आदमी ना भी काम करें तो इनके नीचे कुछ बिजनेस ऐसे होगा, जब बिजनेस उसके नीचे टर्नओवर जब खड़ा होने लगता है, सपोज करें इसके नीचे आप 50,000 का टर्नओवर खड़ा कर दिए, तो आप इनको दिखा सकते हैं कि देखो हम इतना बिजनेस आपके नीचे हुआ है। अगर आप इसमें अगर मेहनत करना चालू करें, थोड़ा सा अपने काम के साथ साथ, अपने पार्ट टाइम के साथ अगर थोड़ा सा आप इसमें समय देते हैं पार्ट टाइम में, तो आप भी यहाँ से 10,000 15,000 20,000 इनकम ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक आपका बिजनेस जाने लगा। आप यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा सा मेहनत करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जब वहाँ पर जाकर उनको ऐसी बात समझाते हैं तो उनको ये समझ में लगता कि मैं ना भी किया तो बिजनेस हो रहा है, मैं ना भी किया तो बिजनेस हो रहा है। फिर वो कभी नहीं समझेगा ऐसा कि मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप टिके रह गए तो यही ये समझेगा कि मेरे वजह से हो रहा है। और जब ऐसे चीज उसके अंदर जन्म ले लेता है सर, तो आज न कल वो आपको डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है बिजनेस में बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा और किसी दिन क्विट भी कर जाएगा। क्योंकि जब ऐसी बातें करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपकी तालमेल खराब हो जाएगी। और आपकी तालमेल जब खराब हो जाएगी तो बिजनेस में आज कल परसों तरसों नरसों, यानी कि जो प्रमोशन होना चाहिए उसमें डिमोशन उसके टीम में होने लगता है। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखें। खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, अपने अच्छे प्लान के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर सिस्टम के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन खुद होता क्या है, हम खुद के ऊपर भरोसा ना रख के हम इनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपके टीम में आएंगे, मेरे भी टीम में बहुत सारे लोग आए हैं। क्या सभी नेटवर्क बिल्ड कर लिया? क्या सभी पैसे कमाने लगे? नहीं। बहुत ऐसे लोगों को हमने ये सोचा कि ये आएगा तो हमारे टीम में तूफान मच जाएगा, ये आएगा तो हमारे टीम में बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ये आएगा तो हमारी टीम का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने सोचा पर हुआ तो नहीं। तो ये मेरा माइंड ऐसा सोचता रहता है। इसीलिए हमें खुद के ऊपर भरोसा करना है, हमें खुद के ऊपर अपने आप के ऊपर डिपेंड होना है कि हम इस बिजनेस को चाहे तो जितना बड़ा कर सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो ये भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं तो ये आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। आप खुद के ऊपर भरोसा करें कि चाहे ये करे या ना करे, मैं इनको नेटवर्क मार्केटिंग में ले तो है, अगर ये समझ जाता है तो अच्छी बात है, करता है तो, नहीं भी करता है तो हमें आगे और भी जाने की जरूरत है। आपकी ज्वाइनिंग, आपकी टीम की ज्वाइनिंग, आप कुछ लोगों को ऐसे चुने अपनी टीम में कि कुछ लोग काम करने वाले, उनके साथ बैठना चालू करें, उनके साथ मीटिंग करना चालू करें। आप 2 आदमी से 2000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका से। लेकिन ये नहीं कि एक आदमी के पीछे आप अपने समय को, अपना ऐसे दिनचर्या को निकालें जैसे उनको लगे कि मेरे अलावा इनके जीवन में और कोई है नहीं। आप आगे बढ़ते रहे, बिजनेस जरूर उनसे करवाना है लेकिन तरीके से, सिस्टम के साथ करवाइए काम, अपलाइन के साथ बैठ के बातें करें और फिर काम कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो ये बिजनेस बताती है कि 2 से लेके 5 साल तक आप चाहे तो इस बिजनेस से 2 से लेके 5 साल तक आप चाहे सिस्टम से अगर काम करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है सिस्टम कि आप 30,000 से लेके इस बिजनेस के अंदर, अभी तक जो मैंने देखा है 30,000 से लेके इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया महीने का कमाने वाले लोग हो जाते हैं। लाखों रुपया 2 से लेके 5 साल तक के बीच में अगर सिस्टम से काम करें तो 30,000 से लेके लाखों रुपया, यानी कि 1 लाख से भी अधिक लोग कमाने वाले इसमें हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस को जब अपने माइंड से करेंगे तो ये बिजनेस
मेरा मानना बहुत ऐसे दोस्तों का है जो 5 साल में 30,000 रुपये का भी वो लायक नहीं बन पाए। तो एक काम सिस्टम करता है सर। और यहाँ पे बताया जाता है, हमारे श्रीमान सतीश पंडित जी बताते हैं कि 10% सिर्फ आपका काम होता है, 90% सिस्टम का और अपलाइन का रोल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो ये समझ लेते हैं कि 90% या 100% मैं ही काम करता हूँ। जब आप ऐसा सोच लेते हैं 100% मैं ही काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा आपके अंदर भी जन्म ले लेता बीमारी। और जब ऐसा सोचने लगते हैं तो 90% जो काम करने वाली चीज़ है वो रुक जाती है और 10% लेके झक मारते रहते हैं, जल्दी बिजनेस में आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है इस वीडियो से बहुत सारे दोस्तों को जो इस तरह के सोचते होंगे उनको एक सीखने का चीज़ है कि हम भी इस चीज़ों को लेकर इसी बीमारी के अंदर फंसे थे। लेकिन जब इनसे बाहर आए तो समझ में लगता है कि नहीं, बिजनेस तो हमें करना है, हम किसी ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हैं। आज भी इस बिजनेस के अंदर सभी आदमी जब अपने ऊपर आप जिम्मेवारी उठाते हैं तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं, और अपनी जिम्मेवारी किसी और के कंधे पे आप डाल देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर लेते हैं। तो हर समय आप जिम्मेवारी उठाए, एक अच्छा लीडर बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने। और बिजनेसमैन का क्या क्या रोल होता है वो सारी की सारी बातें हमारे श्रीमान टीसी छाबड़ा जी वो आदतों के बदलने की अभ्यास के बुक में डाला हुआ है, और वहां से बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने टीम में फॉरवर्ड करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और बहुत सारे दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद के साथ इस आज की बातों को यहीं पे विराम देता हूं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।